पुरुषोत्तम मास के इस 28वें अध्याय में हम आगे बढ़ाते हैं कंजूस ब्राह्मण की कथा। तो श्री नारायण जब नारद जी को बताते हैं कि वह कंजूस ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो मृत्यु के पश्चात वह एक मृग तीर्थ नाम का सरोवर था जो कि सारे पापों को नष्ट कर देता था। उसमें स्नान करने के पश्चात वह देवताओं को भी अति दुर्लभ था। वह कंजूस ब्राह्मण अगले जन्म में बंदर की योनि में उसी जगह पर उसे वास मिला। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, वह तो इतना पापी ब्राह्मण था, उसे इतने पुण्य सरोवर के पास जीवन रहने को क्यों मिला? तब नारायण जी कहते हैं कि सुनो नारद, पूर्व जन्म में जब वह ब्राह्मण था उस समय एक चित्रकुंडल नाम का वैश्य था, उसकी पत्नी तारका। इन दोनों ने एक समय में पुरुषोत्तम मास की कथा और व्रत करा। उसके पश्चात उसका उद्यापन किया। तो उन दोनों लोगों ने उद्यापन के समय पे ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान दिया। इससे ब्राह्मण सारे प्रसन्न होकर दान लेकर जाने लगे। ये ब्राह्मण कंजूस ब्राह्मण वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन जब उसने दान लिया तो वह रोता हुआ कंजूस तो था ही, तो वह रोता हुआ वैश्य के पास गया और बोला कि हे वैश्य, आपने बाकी ब्राह्मणों को तो इतना सारा धन दान में दिया और मुझे इतना कम दिया। तो जब कंजूस ब्राह्मण की बात सुनी तो वैश्य ने उस कंजूस ब्राह्मण को और अधिक धन देकर विदा किया। किंतु हुआ क्या, धन के लोभ के कारण उस कंजूस ब्राह्मण को वहाँ पर पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाना पड़ा। फिर उस ब्राह्मण ने उस धन को उसी जगह पर भूमि में गाड़ दिया और चला गया। केवल उस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनाने की वजह से ही उस ब्राह्मण को बंदर योनि में मृग तीर्थ में वास मिला। तो नारायण कहते हैं इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए सुनाते हैं कि यह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। यह वह तीर्थ वाला जल है, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फल वाले पेड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर वन है। तो नारायण जी कहने लगे कि पूर्व समय की बात है जब रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया था। तो रावण के मारे जाने के पश्चात शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी से वर मांगने को कहा। तो फिर रामचंद्र जी ने देवताओं से कहा, देखो, जो शूरवीर बानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं, आप उन सबको जीवित कर दो। तब देवताओं ने अमृत वर्षा करके बानरों को जीवित कर दिया। और फिर रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए बानरों से कहने लगे, जहाँ जहाँ पर भी ये बहुत बहुत काल तक जीवित रहने वाले बानर जाएंगे, बसेंगे, वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह लोभी बानर पर्वत पर चढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पीड़ा थी। उस पीड़ा से वह दिन रात मुख से रुधिर बहता रहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कभी कुछ खा नहीं पाता था। अपने वृक्षों से फलों को तोड़ता तो था और मुख के पास ले जाता, उसके पश्चात उन्हें खा नहीं पाता तो फेंक देता था। तो देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शांति वायु से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलता वश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता, फिर फलों को तोड़ता और इधर उधर फेंक देता। इस प्रकार वह भूख से कुंड में गिर गया। 5 दिन तक उसी कुंड में डुबकी मारता हुआ मर गया। तभी वहाँ एक विमान आया जिस पर नाचती हुई अप्सराएं और सुंदर गाते हुए गंधर्व व किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर जब वह महाभाग बानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा, मुझ पापी को यह विमान का सुख तो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त किया जाता है, ये मुझे कैसे मिला? और मैंने तो ऐसा कोई सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त करूं। इस प्रकार यहाँ पर 28वां अध्याय समाप्त हुआ। तब तक आप मेरे चैनल में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको
29वां अध्याय टाइम से मिल जाए। जय श्री